हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो नंबर 5 है मनोवैज्ञानिक की, और इससे पहले हम लोग 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफरेंस है कुछ क्वेश्चंस के, वो पहले क्लियर कर ले, फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इस पे देखिए, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत। ठीक है, याद देखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन है एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और द्विकारक एवं त्रिकारक सिद्धांत। ठीक है, इस पे ये पूछा गया है कि किसने प्रतिपादक इनके कौन है या किसने बनाया है। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत के जो आंसर है वो आ जाएगा पहला बिने एवं टर्मन। द्विकारक एवं त्रिकारक के आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन, और बहुकारक का जो आंसर है वो पहला वाला हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने कैसे करेंगे। तो एक कारक सिद्धांत, एक कारक मतलब कि एक बन कर सकते हैं आप, बन वो खाने वाला बन होता है ना, हाँ, तो एक बन लाओ। ठीक है, ऐसे मतलब कि एक हिंट के तौर पे हम बता रहे हैं कि एक बन लाओ, और एक मैन भी हो सकता है इस पे। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। और द्विकारक में हो जाएगा स्पेयर और स्पेयर मैन, तो इस पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 मैन आए। ठीक है, और बहुकारक में हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का आंसर क्या हो जाएगा, बहु थॉर्नडाइक, बहुत ठंड है। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। तो देखिए एक कारक में क्या हो जाएगा, एक बंद लाओ, एक बंद लाओ या एक टर्न करो, वो कुछ भी कर लीजिए जिससे कि याद रहे। ठीक है, और सेकंड में क्या हो जाएगा, 2-3 आदमी या मैन आए, 2-3 मैन आए। और इस पे क्या हो जाएगा, बहुकारक सिद्धांत में बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि इसको याद करने के लिए। ठीक है, अब फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, और इस पे दिया गया बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु सिद्धांत और बालू का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस यहाँ से हम लोग का, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन से बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्स्टन एवं कैली। फिर है बहुकारक है, समूह मतलब कि समूह कारक सिद्धांत है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है बुद्धि के क्रमिक महत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्टन और वर्नन। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि के त्रियांश या बुद्धि संरचना प्रतिमान एसआई मॉडल सिद्धांत के जनक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, और ये फिर सिद्धांत भी आ गया त्रियांश सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विषय वस्तु और संक्रियाएं एवं उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204 है, गिलफोर्ड के त्रियांश सिद्धांतों में कितनी मानसिक योग्यताओं की चर्चा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, किसने इस मतलब कि पहले बताइए, सबसे पहले स्टार्ट किसने करा, गिलफोर्ड ने त्रियांश सिद्धांत, और इस कितनी मानसिक योग्यता है, 120। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रत्यय प्रतिपादित किया है। तो आंसर हो जाएगा थर्स्टन। फिर है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट्स सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैटल। और फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत, देखिए सिद्धांत इस पे काफ़ी हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन होगा इस पे भी। कैटल। फिर है तरल बुद्धि की विशेषताएं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। कौन कौन सी हो जाएगी, प्रत्यक्षकरण में सहायक, वंशानुक्रम पर आश्रित, और थर्ड में हो जाएगा अभाषित कार्यों को करने में सहायक। फिर है क्रिस्टलाइट्स बुद्धि की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर है उपयोग सभी, व्यक्ति के सांस्कृतिक ज्ञान, शिक्षा और एवं अन्य कुशलताओं पर निर्भर, और इसमें निरंतर विकास होता है, और पर्यावरण पर आश्रित। फिर दिया गया बुद्धि ए तथा बुद्धि बी के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेब।
बुद्धि और बुद्धि बी के प्रतिपादक है। फिर क्वेश्चन नंबर 210 है, बुद्धि की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। क्या क्या विशेषताएं हैं? जन्मजात शक्ति है, बुद्धि का विकास 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है, बुद्धि पर्यावरण के समायोजन की योग्यता है। फिर दिया गया है यौगिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य की जन्मजात बुद्धि में वृद्धि की जा सकती है, तो 30 से 45%। ठीक है, बौद्ध यौगिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य की जन्मजात बुद्धि में वृद्धि की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा 30 से 45। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 212, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तीन प्रकार इन्होंने बोले, तो 3 याद रखिएगा, 3। ठीक है, कौन कौन सा बोला है उसको देखते हैं। बोला गया है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सी हो जाएगा। और बुद्धि मापन के लिए किस जर्मन वैज्ञानिक ने 1879 में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वुंड। ठीक है, पहली मनोवैज्ञानिक ये जो प्रयोगशाला थी करी थी, तो आंसर हो जाएगा वुंड। जर्मन के थे, देखिए इन तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसने करी, वुंड ने करी, कहाँ के थे, जर्मन के थे, और कब करी, 1879 में। फिर है बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। इन्होंने ही स्टार्ट करा था बुद्धि परीक्षण। और अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के। और सिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब प्रकाशित किया गया था, तो 1905 में। ठीक है, बिने साइमन परीक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 217 है, इस पे बोला गया है अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन ने किस सन में स्टैनफोर्ड बिने स्केल को प्रकाशित किया था, तो आंसर हो जाएगा 1916। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये भी क्या क्या है कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है, अमेरिका में है। टर्मन ने करा था और स्टैनफोर्ड बिने स्केल को प्रकाशित करवाया था, कब करवाया था, 1916 में। फिर दिया गया है सन 1912 में बिने साइमन परीक्षण का भारतीय परिस्थिति अनुकूल क्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा CH राइस। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया आर्मी अल्फा तथा आर्मी बीटा परीक्षण के निर्माता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओटिस। ठीक, फिर है मानसिक आयु का संप्रत्यय प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने ने। और फिर बुद्धिलब्धि संप्रत्यय का प्रतिपादक किया, तो आंसर हो जाएगा टर्मन ने। ठीक है, तो मानसिक आयु पे अगर क्वेश्चन आएगा तो अल्फ्रेड बिने है, और बुद्धिलब्धि पे आ जाएगा तो टर्मन है। फिर है बुद्धिलब्धि का तात्पर्य होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा MA/CA मल्टीप्लाई 100, तो ये इसका फॉर्मूला है। फिर इसके बाद है बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मानसिक आयु जो है आधार वर्ष और लाभ आयु है। और कोई बालक किसी बुद्धि परीक्षण में जिस आयु के लिए निश्चित सभी क्रियाओं को सही ढंग से कर देता है उसे आधार वर्ष या बेस ईयर कहते हैं, और जिस आयु के लिए निश्चित ही किसी भी प्रश्न का उत्तर से बालक नहीं दे पाता है उसे उसका सीमांत टर्मिनल ईयर कहते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धिलब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, किसने, टर्मन ने करा बुद्धिलब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। फिर इसके बाद दिया गया है बुद्धिलब्धि 90 से 110 के अंतर्गत व्यक्ति आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य। ठीक है, 90 से लेके 110। फिर है विचलन बुद्धि एक प्रकार का मानक प्राप्तांक होता है जिसका मध्यमान और मानक विचलन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 तथा 16। फिर है प्रयोज्यों की संख्या के आधार पर बुद्धि परीक्षण के वर्ग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तीनों ही इस पे आते हैं। और इस पर दिया गया है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण और वैश्विक
बुद्धि परीक्षण, और मेरिल, एवंस, पामर्स तथा पिंटर्स और पैटरसन्स परफॉर्मेंस स्केल, और पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण तथा मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। ठीक है, तो सारे क्या है, ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, तो सामूहिक में क्या क्या आता है, एक तो ये हो गया अल्फा, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, और बट सामूहिक बुद्धि परीक्षण, कैटल कल्चर फ्री परीक्षण, लोटा बुद्धि परीक्षण, और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। फिर इसके बाद भाटिया बैटरी क्रियात्मक सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा निष्पादन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, बी ऑप्शन। और फिर रेवेंस, हाँ दिया गया रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक बुद्धि परीक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, निष्पादन सामूहिक बुद्धि परीक्षण। फिर है वैचलर्स वैल्यू बुद्धि परीक्षण से होता है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा शाब्दिक अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 233 अलेक्जेंडर पास एलांग परीक्षण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत निष्पादन बुद्धि परीक्षण से पास एलांग परीक्षण होता है। भाटिया बैटरी क्रियात्मक सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण सम्मिलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 रूप हैं। अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है, यह परिभाषित किया है, तो इसका आंसर है थर्स्टन। ठीक है, अभिवृद्धि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव, क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्स्टन। फिर दिया गया है 237 में अभिवृत्ति की विशेषताएं होती हैं, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन से तीनों विशेषताएं होती हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार के प्रति व्यक्ति का मनोभाव, और फिर इसके बाद अभिवृत्ति धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती है। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 238 अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलना विधि का प्रतिपादक सर्वप्रथम किया था, तो इसका आंसर है थर्स्टन। फिर है अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादक किया, तो इसका आंसर हो जाएगा गटमैन ने। फिर है रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह परिभाषा दी थी मैकडूगल ने। क्या है, फिर से देख लेते हैं। रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ठीक है, मैकडूगल। फिर है रुचि की किसी क्रिया, वस्तु अथवा व्यक्ति पर अवधान केंद्रित करने, उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने और उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर है J.P. गिलफोर्ड। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रुचियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। रुचियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, ये सभी कारक हो जाएंगे। और बुद्धि तथा आयु, अनुभव तथा संस्कृति, लिंग और तथा पारिवारिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 244 इस पे दिया गया है, रुचियों के मापन के लिए औपचारिक ढंग से तैयार प्रमाणीकृत प्रश्नावलियों को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि सूचियाँ। फिर है रुचि की विशेषताएं नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा रुचि मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। फिर इसके बाद पर्सनैलिटी से क्वेश्चन सब आए यहाँ से। और पर्सनैलिटी जो है शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है जिसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है, पर्सोना। ठीक है, पर्सोना।
पर्सोना का तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर हो जाता है मुखौटा। ठीक है, जो पर्सोना शब्द है लैटिन भाषा, सबसे पहले की पर्सनालिटी जो बना है किससे बना है, पर्सोना से बना है, और वो किस भाषा से है, लैटिन भाषा से है। और पर्सोना का जो तात्पर्य है या उसका अर्थ है तो क्या है, मुखौटा। ठीक है, या नकली चेहरा। फिर इसके बाद दिया गया है व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग्य है। क्या है, व्यक्तित्व जो है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग्य है। यह परिभाषा दी थी वैलेंटीन ने। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 249 है, इस पे दिया गया व्यक्तित्व प्रतिरूपों रुचियों का वह समाकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व रूप प्रदान करता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो आंसर हो जाएगा मैकार्डी ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो इस पे बुद्धि से जितने भी मतलब ये क्वेश्चंस हैं ये तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। कन्फ्यूज़न काफ़ी होगा क्योंकि इस पे सीधे पूछा क्वेश्चन ही आ जाएगा कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या 3 कारक के, या बहुकारक के, या 1 कारक के, फिर इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, ठीक है, और किसने दिया वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारे इससे छोटे क्वेश्चंस काफ़ी बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा या नोट डाउन करके सॉल्व कर लीजिएगा इनको, और फिर अगले वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।